हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। मैं इतनी कि अगर मैं हंस दूँ तो लाल, मैं रो दूँ तो लाल, मैं धूप में जाऊँ तो लाल, मैं ठंड में रहूँ तो लाल। इतनी सेंसिटिव है। अगर गलती से भी कोई एक मॉस्किटो बाइट कर ले या कोई भी चींटी बाइट कर ले तो वो एक पूरे चेहरे पे उसका असर दिखता है। छोटे छोटे लाल लाल दाने, ऐसा लगता है पूरे चेहरे पे मॉस्किटो ने बाइट कर रखा है। पर ऐसा नहीं है, सिर्फ एक के रिएक्शन से पूरा चेहरा बिल्कुल भर सा जाता है। तो मैंने ये लास्ट ईयर, ये जो मैंने आपके साथ मास्क शेयर किया है, ये मैंने लास्ट ईयर अपने चेहरे पे अप्लाई किया था। एंड मुझे इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले थे, तो मुझे लगा कि अगर मेरे रिएक्शन पे ये हेल्पफुल है तो ये ज़रूर एंड एक्ने के लिए भी हेल्पफुल होगा। डिस्प्रिन का अगर आप यूज़ नहीं भी करना चाहे तब तो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। आप इसे एलोवेरा के कॉम्बिनेशन में या फिर कच्चे दूध में भी फेंट कर इसका पैक अपने चेहरे पे लगाएंगे। ये अनइवन स्किन टोन को भी इवन करता है, यानी हर आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बेटर करता है। और अगर कहीं डार्कनिंग का इशू है, कहीं डार्क कहीं लाइट चेहरे पे पैचेस जैसे हैं, तो ये उसको भी फिक्स करता है। त्रिफला में 3 फलों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें मैंने डिस्प्रिन का इस्तेमाल किया है। डिस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि आपकी एक्ने को प्रिवेंट करता है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो सैलिसिलिक एसिड आपके एक्ने पर हेल्पफुल होता है। ये डेड स्किन को रिमूव करता है। अगर आपके स्किन पे ब्लैमिशेस है उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दिस पैक इज काइंड ऑफ मेडिसिन, like topical treatment for your acne, blemishes and pimple। अगर आपके फेस पे एक्टिव पिंपल हैं तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें काफ़ी अपनी स्किन को मसाजिंग के दौरान आपको लग भी रहा होगा कि मैंने बहुत विग्रेसली किया है, पर ऐसा नहीं है। मैंने बहुत माइल्ड एंड जेंटल हैंड से अपने चेहरे पर मसाज किया है। ये बहुत फाइन पाउडर नहीं होता है। ये पतंजलि का जो मैंने यूज़ किया है त्रिफला पाउडर, इसके इसमें थोड़े ग्रैन्युल्स होते हैं, थोड़े से दाने दाने से होते हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने चेहरे पे हार्श नहीं होंगे और अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे नहीं, वरना ये ग्रैन्युल्स आपके चेहरे को लग सकते हैं। हल्के हल्के से मसाज देके आपको उतार देना है, एज सिंपल इज दैट। बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन को रॉ मिल्क के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एलोवेरा में करेंगे तो एक तो ये हाइड्रेटेड, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी करता है। दूसरा, अगर इससे होने वाले, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स मिलके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्योंकि त्रिफला में 3 फल होते हैं, हरण यानी हरीतकी, पहेड़ा, और आंवला, इंडियन गूसबेरी, जिसमें कि गूसबेरी में होता है विटामिन सी। मैंने लेमन एंड मिल्क से अपने फेस की क्लिनजिंग की तो उसमें भी विटामिन सी होता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके बेबी किसी प्रॉब्लम को कॉज कर सकती हैं। इसलिए सेफ साइड है कि आप एलोवेरा या आप फ्लैक्सीड जेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों नेचर में ठंडे भी होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, आपके स्किन को हाइड्रेशन देते हैं, कूलिंग नेचर के होते हैं, इसलिए इन सारे एसिड्स को भी कॉम्पनसेट करेंगे। तो आई होप, मेरा इंटेंशन होता है कि एक दिन में बेनिफिट्स भले ही मुझे मैजिकल रिजल्ट ना मिले, लेकिन मैं हार्म नहीं अफोर्ड कर सकती। इसीलिए मैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ही अक्सर कई सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ, एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा लाइट करने की कोशिश करती हूँ। कि मुझे लगता है कि मुझे यार हार्म नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ, बेनिफिट स्लोली मिलेगा तो चलेगा मेरे लिए। मैं इतना इम्पेशेंट नहीं रहती कि मुझे एक दिन में ही मैजिकल रिजल्ट चाहिए। एंड मैंने लास्ट ईयर अपने चेहरे पे से यूज़ किया था, इससे मुझे काफ़ी मदद हुई थी। मेरे चेहरे के रिएक्शन बहुत लंबा सस्टेन करता है। ये नहीं कि मतलब कभी कभी तो 15 to 20 डेज चला जाता है और वो और बढ़ता जाता है, नेक एरिया तक बढ़ जाता है। तो इससे वो काफ़ी, एक तो बढ़ा नहीं, कंट्रोल नहीं, वो कंट्रोल भी हुआ एंड धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो गया और मेरी स्किन की क्वालिटी भी बेहतर हुई। मुझे ऐसे कोई हार्म नहीं महसूस हुआ। जब मैंने स्टार्ट में आपको अपने चेहरे पर रेडनेस दिखाई, वो वो टेम्परेरी होता है, जो कि नॉर्मल है मेरे लिए। तो नॉर्मल है, लाल चेहरा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चकत्ते भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप फिर भी अगर आपको लगे कि आप यू नो आप लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप पैच टेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा बनाइए अपने कान के पीछे, थोड़ा सा लगा के एंड 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर उससे आपको कोई हार्म नहीं होता तो फिर बाकी आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
वैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव स्किन की हूँ, तो मुझे लगता है, हमेशा लगता है यार कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल रही तो शायद किसी को भी नुकसान ना करे। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि अगर मैं ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो दूँ तो भी मेरे चेहरे पे लाल एंड समटाइम चकत्ते से पड़ जाते हैं। ऐसे कोई मुझे अब कोई पिंपल एक्ने के इश्यूज नहीं हुआ करते हैं, लेकिन एक वक्त था जब मतलब मैं टीनेज से जोड़ूं, मैं एक प्रे करती थी काश कि मैं स्किनलेस पैदा होती। इतना ज़्यादा इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक स्किन। अब शायद एज की वजह से ये चीज़ें कम हो गई। मैंने कई बार डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने स्किन की ट्रीटमेंट कराई है। ट्रीटमेंट इन द सेंस कि 2-2 3-3 महीने उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया उसे फॉलो किया। जेल एंड क्रीम्स एंड सनस्क्रीन, सो मेनी थिंग्स, क्लेंजर्स एंड सम टाइम मेडिसिन ऑल्सो। अब वो चीज़ें नहीं होती है एंड इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अब मैं नेचुरल चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जोड़ के रखती हूँ, सोच समझ के चीज़ें फॉलो करती हूँ, ऐसे ही कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे नहीं अप्लाई करती हूँ। इसलिए शायद पहले से अब मेरी स्किन काफ़ी बेहतर है। अब मुझे वो पहले वाले इश्यूज़ नहीं होते। होपफुली कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो एंड ट्राई दिस। थैंक यू सो मच।